एक व्यक्ति इस बात से दुखी था कि दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। वह बहुत अकेला है। सब उससे मतलब के लिए ही संबंध रखते हैं। मतलब खत्म होते ही सब दूर हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी हम सब बहुत अकेले हैं। हर कोई किसी न किसी का साथ ढूंढने में लगा है, लेकिन अंत में हम सब अकेले ही रह जाते हैं। अपने इसी अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन उस व्यक्ति ने अपना घर बार छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल गया। आगे जाकर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। गुरु के एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान आखिर में करता क्या है? गुरु ने कहा, सच तो यह है पुत्र कि ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने अकेले हो जाते हैं उतने ही ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और वह अकेलापन ही तुम्हें सत्यता का ज्ञान कराता है। उस व्यक्ति ने गुरु के मुख से यह बात सुनी तो वह भागकर गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, अगर ध्यान हमें अकेला कर देता है तो मैं आपके इन सब शिष्यों से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि यह तो ध्यान करके अपने आप को अकेला कर रहे हैं और मैं पहले से ही बहुत अकेला हूँ। कोई नहीं है मेरा जिसे मैं अपना कह सकूं, बस अकेला हूँ। गुरु ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु क्यों चले आ रहे हैं? उस व्यक्ति ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने गुरु से कहा, कौन कहाँ है? कोई भी तो नहीं है पीछे। परिवार वाले, मित्र ही क्या, मुझे तो शत्रुओं ने भी छोड़ दिया। कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मुझे नहीं बुलाता, कोई मुझे नहीं सुनना चाहता, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। जब कोई समस्या आती है तभी वह मुझे याद करते हैं, नहीं तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। गुरु ने फिर से पीछे देखा और उस व्यक्ति से कहा, बात तुम्हारी सब ठीक है, मगर जब तक यह सब लोग तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे तुम अकेले हो ही नहीं सकते। पहले इन सब को छोड़ कर आओ। व्यक्ति ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और कहा, गुरुदेव, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? पीछे कुछ भी नहीं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि छोड़ कर आओ? किसे छोड़ कर आओ जब मेरे साथ कोई आया ही नहीं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे किसी का साथ चाहिए। गुरु ने कहा, तुम यहाँ 30 दिनों के लिए रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय करूँगा कि मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना है या नहीं। इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मान ली और वह आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह गुरु उस व्यक्ति के पास आए और कहा, किससे बात कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, किसी के साथ भी नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो ध्यान का अभ्यास करो। उस व्यक्ति को पहले दिन ध्यान का अभ्यास करने में बड़ी परेशानी आई। वह ठीक से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर सुन्न हो जाते। तब गुरु ने कहा, जितनी देर आराम से बैठ सको उतनी देर बैठो, थोड़ा चलो, घूमो और फिर से बैठ जाओ। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर गुरु उस व्यक्ति के पास आए और कहा, कौन आया है यहाँ पर? किसके साथ बातचीत कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है, आप देख सकते हैं, और मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तो बातचीत किसके साथ करूँगा? गुरु ने कहा, चलो ध्यान का अभ्यास करो। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या केवल आंखें बंद कर कर बैठ जाना ही ध्यान है? और अगर यह ध्यान है तो हर कोई बड़ी आसानी से ध्यान कर सकता है,
केवल आंखें बंद कर बैठना ही तो है। गुरु ने कहा, केवल आंखें बंद कर बैठना ही नहीं है, ध्यान देना है किसी भी एक चीज पर जिस पर तुम ध्यान दे सकते हो। कोई भी एक ऐसी चीज जो लगातार आती रहती हो। वह बाहर की ओर कोई आवाज हो सकती है, या तुम्हारे अंतर में तुम्हारी सांसों की आवाज, या सांसों का अंदर बाहर होना। किसी भी एक चीज पर ध्यान कर सकते हो जो लगातार घट रही हो, ताकि तुम्हारा ध्यान उस चीज से ना हटे। तीसरे दिन गुरु सुबह सुबह उस व्यक्ति के पास फिर से पहुंचे और कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। यहाँ शांत होने के लिए आए हो या दूसरों को अशांत करने के लिए? व्यक्ति ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने तो अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला, तो कोई मेरी वजह से क्यों अशांत हो सकता है? गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ध्यान का अभ्यास करते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि सांसों पर ध्यान दो या किसी भी एक चीज पर जो लगातार चल रही हो ध्यान दो, लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रहता, मैं कहीं भटक जाता हूँ। बहुत ही पुरानी चीजें याद आने लगती हैं और बहुत देर में मुझे याद आता है कि मैं ध्यान कर रहा था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? चौथे दिन फिर से गुरु सुबह सुबह उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, अरे यह क्या, इतना आलस, चारों तरफ आलस फैला रखा है, आलस को ही बिठा रखा है, तुम इसे भगाओ यहाँ से। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है, आप तो रोज एक ही बात कहते रहते हो कि यहाँ कोई है, जबकि यहाँ कोई नहीं है। गुरु ने कहा, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास के लिए चलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं पहले से ज्यादा अपनी सांसों पर ध्यान दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद आने लगी है, मुझे आलस्य आने लगा है। ध्यान करते करते मैं सो जाता हूँ, फिर ध्यान नहीं हो पाता, बस नींद ही आती रहती है। गुरु ने कहा, ओहो, यह बात है। पांचवें दिन फिर से गुरु उस व्यक्ति के पास सुबह सुबह पहुंचे और कहा, तुमने यह क्या कर रखा है? इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों बुला रखा है? जब तुम यहाँ अकेले आए हो तो इन सब लोगों का यहाँ क्या काम? मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें इनके घर छोड़कर वापस आओ। व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, क्या गुरुदेव पागल हो गए हैं? जब यहाँ कोई होता ही नहीं है फिर भी कहते हैं कि कोई है। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, लेकिन शायद आप जो देख पा रहे हैं मैं वह नहीं देख पा रहा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखता। गुरु ने कहा, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ध्यान में जो नींद की बाधा आ रही थी उस पर मैंने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अब विचारों की बाढ़ सी आ गई है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मेरे मन में नहीं आते जितने आंख बंद करने के बाद आते हैं। एक के बाद एक ऐसे विचार जिनके बारे में अभी तक मैंने सोचा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। गुरु ने कहा, अच्छा, ऐसा हो रहा है। छठे दिन फिर से गुरु सुबह सुबह उस व्यक्ति के पास पहुंचे और एक डंडा उठाकर उस व्यक्ति के ऊपर झपट पड़े और उसकी टांगों में डंडे मारकर कहा, कितनी बार कहा है तुमसे, यहाँ मुझे यह सब लोग नहीं चाहिए, क्यों तुम रोज रोज इन्हें यहाँ बुला लेते हो? इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है तुमने, हटाओ इन सब को यहाँ से। आज के बाद अगर मुझे यहाँ कोई दिखाई दिया और तुमने किसी के साथ बकबक की तो मैं तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा, फिर भी आप पता नहीं क्यों मुझसे यह कहते रहते हैं कि यहाँ कोई है। कौन है यहाँ पर? मुझे तो कोई नहीं दिखता और ना ही मैं किसी के साथ बात करता हूँ, तो फिर आपको आवाजें कहाँ से आती है? गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे परिवार वाले, क्या तुम्हारे मित्र
और तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे सपने और तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी कामनाएं और तुम्हारी वासनाएं सब तुमसे मिलने नहीं आते? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई नहीं आता, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। गुरु ने उस व्यक्ति की टांगों में छड़ी लगाते हुए कहा, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, ध्यान लगाओ और तुम्हारे ध्यान में कोई आना नहीं चाहिए। अगर कोई आए तो मुझे बताना। वह व्यक्ति ध्यान में बैठ गया। कुछ देर शांत बैठा रहा, मगर थोड़ी देर बाद बोला, गुरुदेव, माँ आई है, पिता भी साथ में है, दोनों बड़े दुख में हैं, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरी प्रेमिका भी आई है, मेरे जाने से वह बहुत दुखी है। वह पूछ रही है क्या वह किसी और से शादी कर ले। गुरुदेव, मेरे मित्र आए हैं, उनका कुछ कर्जा है मुझ पर, वह उस कर्जे को मांग रहे हैं, वह मुझे धोखेबाज बता रहे हैं। गुरुदेव, मेरे शत्रु भी आए हैं, लेकिन अब वह मुझे मारना नहीं चाहते। वह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे मारकर हम क्या करेंगे। गुरुदेव, एक बड़ा घर दिख रहा है, शायद मैंने इसे खरीद लिया है। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे भैया भाभी मुझसे जल रहे हैं, वह मेरी खुशामद कर रहे हैं। अब मैं अपने मित्रों में सबसे अमीर हूँ और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है। हम दोनों बहुत खुश हैं। गुरुदेव, मुझे कोई पीट रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा, मैं चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, यह तो आप ही हैं, आप ही मुझे बहुत मार रहे हैं और कह रहे हैं इतनी भीड़ लेकर कहाँ जा रहा है, अकेला चल। इसके बाद वह व्यक्ति अपने ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं अंधा था जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, पर आज मैंने उस भीड़ को देख ही लिया जिसे मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही था और मैं सोच रहा था कि मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। यह भीड़ मेरी बेचैनी की वजह है। गुरु ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप वहां से चले गए। वह व्यक्ति लगातार ध्यान का अभ्यास करता रहा और गुरु ने उसके पास आना छोड़ दिया। 30 दिन बाद वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था, उस सारी भीड़ को आज सुबह मैंने विदा कर दिया और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ आप भी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। एक परम शांति महसूस हो रही है। लगता है कि अब कोई समस्या ही नहीं है, समाधान भी नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत हल्का लग रहा है गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो अपने अकेलेपन को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हो, पर अब तुम संसार में रहोगे, भीड़ तुम्हारे आसपास रहेगी, लेकिन फिर भी तुम इस संसार में अकेले ही रहोगे। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम्हारे मित्र या तुम्हारे कोई भी शत्रु हो, समस्या चाहे कुछ भी हो, तुम इन सब से अनछुए ही रहोगे। और चाहो तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, क्योंकि यह मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ जानना है और याद रहे, सिर्फ जानना है, समेटना कुछ भी नहीं, कुछ रखना नहीं, अनुभव करना है। मार्ग अभी बहुत लंबा है। शांति इस मार्ग की शुरुआत है जो तुमने पाली है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं वापस संसार में लौट जाना चाहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? गुरु ने कहा, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम्हारा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो।